नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। मोहम्मद आज़म खान आज रिहा हो रहे हैं। मोहम्मद आज़म खान की रिहाई के पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। कई सारे मुकदमों में बेल और फिर कई सारे मुकदमों में अंडर ट्रायल होने की वजह से उन्हें लंबे वक्त तक रिहाई नहीं मिल पाई थी। कई बार बेल भी अपोज की गई और बेल भी नहीं मिल पाई, लेकिन अब इन सभी मुकदमों में लगभग आज़म खान को बेल मिल रही है और वो रिहा होने जा रहे हैं। लंबे समय बाद आज़म खान अपने घर रामपुर भी पहुंचेंगे। वहीं राजनीतिक तौर पर आज़म खान की इस रिहाई को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। राजनीतिक तौर पर इसे एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत कहा जा रहा है और आज़म खान की एक नई तरीके की राजनीतिक शुरुआत का भी नाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज़म खान इस बार बाहर निकलने के बाद, यानी जेल से रिहा होने के बाद, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। बड़े पैमाने पर आज़म खान और पूरे परिवार को जब तमाम मुकदमों का सामना करना पड़ा और अब्दुल्ला आज़म समेत आज़म खान को भी फर्जी दस्तावेज मामले में पहले जेल जाना पड़ा, फिर अतिक्रमण के मामलों में और तमाम तरीके के अलग अलग मुकदमे जो उनके खिलाफ लिखाए गए थे रामपुर में, इन सारे मामलों में आज़म खान परिवार शुरू से ये कहता रहा कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव भी शुरुआती दौर में बयानबाजियां करते रहे। एक बार मिलने भी पहुंचे थे वो आज़म खान से, लेकिन इस बीच ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से मदद आज़म खान की और आज़म खान परिवार की अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खुलकर करनी चाहिए थी, उस तरह की मदद अखिलेश यादव करने से बच रहे थे। ये नैरेटिव शुरू होने के बाद ये भी कहा जाने लगा कि अब आज़म खान के लिए दूसरा रास्ता कौन सा होगा। तब एक और बात निकलकर सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी मोहम्मद आज़म खान का अगला पड़ाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए समीकरण का जन्म फिर से होता नजर आएगा। हालांकि बसपा और समाजवादी पार्टी भी एक समय पर एक साथ रहकर चुनाव लड़ चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, लेकिन मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन की अगर बात कहें तो इस समीकरण से अगर आज़म खान और बसपा एक साथ चुनाव लड़ते हैं या आज़म खान बसपा के साथ होकर 2027 के चुनाव की लड़ाई में साथ उतरते हैं तो बहुत सारे समीकरण बदले हुए नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मोहम्मद आज़म खान बसपा के साथ नजर आते हैं तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता नजर आएगा। क्या जो कयासें लगाई जा रही हैं वो लगभग यकीन में तब्दील होती नजर आएंगी। आज़म खान आज जब जेल से रिहा होते हैं तब वो क्या कहते हैं, इस पर भी हर किसी की निगाह टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल अभी तक आज़म खान की रिहाई के बाद उनसे मिलने या फिर अखिलेश यादव ने खुद भी उनसे मुलाकात करने या जेल के बाहर उनसे मुलाकात करने जैसी बातें नहीं कही हैं, ना कोई इस तरह की तैयारियां हैं। खुलकर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उत्साहवर्धन जैसी चीज़ नहीं दिख रही कि आज़म खान जेल से बाहर आ रहे हैं तो पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम किया जाए उनके स्वागत के लिए रामपुर में, इस तरह की कोई बात हो। वहीं बसपा भी अंदर खाने चुपचाप आज़म खान के फैसले का इंतजार कर रही है। सूत्रों की माने तो बसपा और आज़म खान के बीच बातचीत हुई है। सीधे तौर पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर बातचीत हुई, जिसके बीच में आज़म खान के बेटे मध्यस्थता में दिखे, ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक आ रही है। यानी अब्दुल्ला आज़म और मायावती की बातचीत हुई और वो मैसेंजर की तरह आज़म खान तक ये बात पहुंचाने पहुंचे थे। ऐसे में अब्दुल्ला आज़म की नाराज़गी भी कई बार देखने को मिली जब वो जेल पहुंचे मिलने के लिए आज़म खान से। ये भी बात ठीक है कि आज़म खान की तबीयत भी खासी नासाज है और अभी जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन तो वो अपनी तबीयत पर ज़रूर ध्यान देते नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद राजनीतिक तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं और क्या फैसला लेते हैं और क्या बसपा के साथ जाने का निर्णय औपचारिक तौर पर किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐलान के तौर पर किया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े पैमाने पर समीकरणों का भूचाल आता नजर आएगा।
बसपा का क्या कमबैक हो जाएगा आजम खान के साथ? क्योंकि पिछले चुनावों में विधानसभा और लोकसभा के जिस तरह की स्थिति थी बसपा की, वो किसी से छुपी नहीं। विधानसभा में 1 सीट, लोकसभा में सुपड़ा साफ। ऐसे में बसपा क्या आजम खान पर दांव लगाकर, या आजम खान बसपा के साथ हाथ मिलाकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में करेंगे? और जिस मोबिलाइजेशन की बात को लेकर आजम खान मशहूर हैं कि उनके एक रैली, एक जनसभा से बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट मोबिलाइज होता है, क्या वो मोबिलाइजेशन बसपा के लिए हो पाएगा? क्योंकि लंबे समय तक आजम खान सीधे समाजवादी पार्टी के लिए काम करते नजर आए हैं और ये मोबिलाइजेशन उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए किया है। लेकिन क्या ये मोबिलाइजेशन अब वो बसपा के लिए भी कराने में सक्षम होंगे? ये वो सवाल हैं जो अब वक्त के गर्भ में हैं, और कुछ समय बाद जब आजम खान बाहर होंगे और वो क्या कुछ कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा और वो कई सारे सवालों के जवाब देता भी नजर आएगा। नमस्कार।